इस वक्त कान के इन्फेक्शन बहुत कॉमन है ना। जनरली हमारे यहाँ क्या होता है कि पुराने ज़माने से हम कान में तेल डाल देते थे, वो अवॉइड करना चाहिए। इस टाइम पे ऑयल डालने की वजह से या पानी जाने की वजह से कान में ओटोमाइकोसिस यानी कि कान में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सो आइडियली तो 9 चीज़ें हैं जो कान में कभी नहीं जानी चाहिए: तिल्ली, पेन, पेंसिल, ईयरबड, उंगली, चाबी, तेल, साबुन, पानी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज हम पहुंचे हैं सागरपुर में स्थित अंसारी हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंकित गुप्ता, ईएनटी स्पेशलिस्ट है। और इनसे हम जानेंगे कि बारिश का मौसम जैसा कि चल रहा है तो ऐसे मौसम में नाक, कान, गले को लेकर क्या कुछ समस्याएं लोगों को हो सकती हैं और कैसे उनका बचाव करें। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार डॉक्टर अंकित, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, जिस तरह से बारिश का मौसम चल रहा है तो लोगों को अक्सर देखा गया है कि जुकाम हो जाता है, गले में खराश हो जाती है, तो कैसे इससे बच सकते हैं लोग और किन लोगों को ज़्यादातर ये होता है? सर देखिए, जब भी चेंजिंग वेदर होता है, कभी भी किसी पीक सीजन में कोई इशू नहीं होता है। जब मौसम बदल रहा होता है उस टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है ग्रो करने के लिए। सो जनरली उस टाइम पे ठंडा खट्टा तला अवॉइड करना चाहिए। स्टीम बहुत लेनी चाहिए, कम से कम दिन में 2 से 3 बार। पानी खूब पीना चाहिए। अब जैसे बरसात का टाइम है, इस वक्त वायरल भी खूब चल रहा है ना। सो बेसिकली वायरल लोड जो होता है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, तो या तो यूरिन में जाएगा या फिर आपका जाएगा पसीने में। सो जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा यूरिन आउटपुट होगा और उतना जल्दी वायरल लोड कम होगा। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए सर। और हाँ, इस वक्त कान के इन्फेक्शन बहुत कॉमन है ना। जनरली हमारे यहाँ क्या होता है कि पुराने ज़माने से हम कान में तेल डाल देते थे, वो अवॉइड करना चाहिए। इस टाइम पे ऑयल डालने की वजह से या पानी जाने की वजह से कान में ओटोमाइकोसिस यानी कि कान में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सो आइडियली तो 9 चीज़ें हैं जो कान में कभी नहीं जानी चाहिए: तिल्ली, पेन, पेंसिल, ईयरबड, उंगली, चाबी, तेल, साबुन, पानी। ये कभी नहीं जाना चाहिए, है ना। वैक्स जो होता है इट्स अ वेरी गुड थिंग। कान के अंदर की ग्लैंड्स होती हैं, उनका सिक्रीशन है। नेचर ने बहुत सोच समझ के हमारी बॉडी को बनाया है। जब से बच्चा पैदा होता है और जब तक इंसान ज़िंदा रहता है वैक्स रोज़ बनता है और अपने आप ड्रेन होता है। प्रॉब्लम इज़ दैट कि हिंदी में मैल कहा जाता है, तो हम हिंदुस्तानी उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं। आइडियली नहीं करना चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ योर ईयर। सो वैक्स अननेसेसरी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको कभी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लग रहा है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार लग रहा है या कान में दर्द हो रहा है, तो फर्स्ट थिंग जो आप घर पे कर सकते हैं दैट इज़ स्टीम लेना, है ना। और अगर दर्द है तो टेक अ पेन किलर जो भी आपको सूट करती है, और टेक प्लेन पैरासीटामॉल, है ना। जिससे एक्यूट प्रॉब्लम जो होती है, कई बार लोगों के घर में पैनिक क्रिएट हो जाता है कि क्या करें, रात को डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है। सो उस टाइम पे आप उससे अपना पेन सेटल डाउन कर सकते हैं। एंड देन यू हैव टू कंसल्ट योर ईएनटी जो भी आपके नियर बाय हैं, आप उनको जिस तरह से कंसल्ट। डॉक्टर अंकित कानों की हम बात कर रहे हैं तो एक टिंनिटस नाम की बीमारी होती है जिसमें तरह तरह की आवाज़ें कान में आती है, और अक्सर मैंने सुना है कि बारिश के मौसम में एयर फ्लो कम होने के चलते बढ़ जाती है, तो इसकी क्या वजह होती है? क्या ये क्योरेबल है? सर टिनाइटस बेसिकली इट्स अ रिंगिंग सेंसेशन इन योर ईयर, है ना। कान में आवाज़ आना, घंटी की सी आवाज़ बजना या कुकर की सीटी जैसी आवाज़ आना, इसको टिनाइटस कहा जाता है। टिनाइटस के देर आर एन नंबर ऑफ रीज़न, बहुत सारे रीज़न होते हैं। हाँ, इफ़ यू आर एबल टू फाइंड आउट द रीज़न, है ना। जैसे कान में वैक्स की वजह से भी टिनाइटस हो सकता है, कान में जुकाम जाने की वजह से भी टिनाइटस हो सकता है, पर्दा फटने की वजह से हो सकता है, फंगस लगने की वजह से हो सकता है, नसें कमज़ोर होने की वजह से हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं विद मेडिसिन्स। हाँ, कभी कभी ओल्ड एज में जैसे 60+ लोग होते हैं, उनकी नसें कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह से भी उनको टिनाइटस हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आइडियली अगर ज़रूरत पड़ती है और हेयरिंग लॉस भी हो रहा होता है, तब हम हेयरिंग एड यूज़ करने को एडवाइस करते हैं। उससे क्या होता है कि टिनाइटस मास्क हो जाता है। इसके अलावा कुछ और मशीन्स भी आती हैं जिनको टिनाइटस मास्कर कहते हैं या टिनाइटस रेट्रेटिंग थेरेपी कहते हैं। सो टिनाइटस इज़ क्योरेबल। ऐसा नहीं कि टिनाइटस क्योरेबल नहीं होता है until unless there are few conditions। जनरली क्या होता है कि पेशेंट पैनिक हो जाते हैं और दे कीप चेकिंग की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम जब चेक कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग इतना वास्ट हो है कि वो इन आवाज़ों को ऑटो ट्यून करके हमें सुनाना शुरू करता है और उस टिनाइटस की इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो हमें इस पर फोकस नहीं करना होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो हेयरिंग एड्स या बाकी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल कुछ देसी तरीके हैं। जैसे आइडियली रात को जब सबसे ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा शांत माहौल होता है उस वक्त टिनाइटस सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि आप रात को एनी ऑडियो लाइक
विद यू कैन यूज़ रेडियो और कारवा टाइप समथिंग, उसको हाँ लो साउंड में चला के, जो आपको पसंद है सुनने का, आप उसको हल्की साउंड में चला के बेड से थोड़ा दूर रख के उसको सुनते सुनते सोने की आदत डालिए। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ कि हम आपका ध्यान इससे हटा के उस तरफ फोकस कर रहे हैं। सो वो धीरे धीरे ये चीज़ें अपने आप मास्क होनी शुरू हो जाती हैं, दबनी शुरू हो जाती हैं। सो हाँ, ऑलमोस्ट 70 to 80% केसेस में टिनाइटस क्यूरेबल है ना। डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आपने बताया कि क्या कुछ इन्फेक्शन उनको हो सकते हैं, बचाव कैसे करें लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो फील्ड पर काम करते हैं और बारिश में भीग भी जाते हैं, तो कैसे बचाव करें? सर बचाव के लिए डिपेंड्स ओनली अपॉन योर बॉडी इम्यूनिटी। सो आइडियली आपकी गुड फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, स्टीम लेना होना चाहिए, डाइट शुड बी हेल्दी डाइट होनी चाहिए, मौसम की चीज़ें खानी चाहिए, बिन मौसम की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और बाकी देखिए, चेंजिंग वेदर में थोड़ा बहुत नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार होता है। सो इफ़ इट्स वायरल, तो जनरली वायरल इन्फेक्शन तो 5-7 डेज़ में अपने आप हो जाता है। तो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। अगर कोई जो लोग आपको देख रहे हैं, हमारे दर्शक, आपसे कोई कंसल्ट करना चाहे, मिलना चाहे अंसारी हॉस्पिटल में, तो क्या कुछ यहाँ ओपीडी टाइमिंग है आप? सर मैं यहाँ पे हफ्ते में 3 दिन आता हूँ, मंडे, थर्सडे और सैटरडे, सुबह 9 से 11 बजे तक। तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये तमाम जानकारियाँ डॉक्टर साहब ने दी, इन्होंने टाइमिंग बता दिया है। अगर नाक कान गले से संबंधित कोई भी समस्या आपको है और आप इनसे मिलना चाहते हैं, तो अंसारी हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं। अगर कोई ऐसा सवाल है जो हमने इनसे नहीं पहुंचा है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम डॉक्टर साहब से मिलेंगे तो आपका सवाल ज़रूर पहुंचेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साहब, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।